प्रिय दोस्तों, मैं क्लास 10th का एक्विल्स रिटन बाय पीटी नेहरू के द्वारा मैंने लिखा हुआ है। पीटी नेहरू के द्वारा लिखा हुआ विल्स को दी गंगा के नाम से 10th क्लास में चलता है। मैं अबाउट ऑथर एंड अबाउट द लेसन तथा पैराग्राफ 1 का मैंने आपको वीडियो इसके पहले की वीडियो में डाला है। अब हम पैराग्राफ 2 से चल रहे हैं। आप मेरे लिंक के द्वारा पहले वीडियो इसके पहले का पैराग्राफ 1 और आगे का देख सकते हैं। फिर अब आगे चलिए। राइटर लिखे हैं, यानी कौन लिखा है? पीटी नेहरू जी कह रहे हैं, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसे थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस significance so far as I am concerned। मतलब माई डिजायर यानी मेरी तमन्ना है। डिजायर मीन्स तमन्ना। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसे, माने कह रहे हैं कि मेरी जली हुई भस्मी का एक मुट्ठी राख, असे ऑफ माई असे, थ्रोन मीन्स बहा दिए जाए, इन द गंगा में, इलाहाबाद के गंगा में मेरे जली हुई भस्मी के एक मुट्ठी को बहा दिए जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेशन, इसमें मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं इनसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन। मतलब देखिए, यहाँ पर राइटर महोदय जी कहते हैं, आई हैव बीन अटैच्ड, मैं बहुत दिनों से जुड़ता आ चुका हूँ, टू गंगा एंड जमुना नदी से, यानी इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना नदी है उससे मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, यद्यपि मेरे बचपन से, एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मेरी शरीर का शारीरिक विकास हुआ उस प्रकार से दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, मेरा यह जुड़ाव भी गंगा जमुना के, इलाहाबाद के गंगा जमुना के साथ उस प्रकार मेरा जुड़ाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है। क्या देखा है भैया? देयर वाइंग मूड्स, उसके गंगा के विभिन्न बदलती हुए विचारों को, मूड्स भावनाओं को मैंने देखा है। एज द सीजन, जैसे कि सीजन मीन्स, यहाँ पर सीजन मीन्स होता है वर्षा ऋतु, जैसे कि वर्षा ऋतु में चेंज्ड, बदलती हुई, एंड हैव ऑफ्टेन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मैथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। मतलब कह रहा है, मैं बचपन से ही इलाहाबाद के गंगा जमुना नदियों से जुड़ा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यह लगाव भी मेरा बढ़ा। ऋतुओं में बदलने के साथ साथ, यानी वर्षा ऋतुओं में बदलने के साथ साथ उनके बदलते हुए भावों को देखा है, उनके बदलते हुए भावों को देखा है। और मैं इस इतिहास की पौराणिक कथाओं एवं परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में विचार भी देखा है, जो युग युगांतरों तक इसके साथ जुड़ी और बहती हुई गंगा के साथ भी उसके
एक अंग बन गई है, अटैच थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे समयों से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और बहते हुए पानी का एक भाग हम ये गंगा। अब पैराग्राफ 3 आता है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, मतलब गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। बिलोव्ड ऑफ हर पीपुल, माने बिलोव्ड ऑफ हर पीपुल मतलब कि विश्वास में, हर लोगों के विश्वास में गंगा भारत की नदी है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रिकॉल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प, हर विक्टोरीज एंड हर डिफेट्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतवासियों की नदी है, जिससे भारत की यादें, भारत के लोगों की यादें, उसकी आशाएं और भय, उसकी विजय के गीत, उसके विजय के गीत, फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्पिट माने विजय गीत, हर विक्टोरीज, हर विक्टोरीज मतलब कि उसकी हर पौराणिक कथाएं, एंड हर डिफेक्ट्स, और उसकी गीतों और कहानियों के विचार किया है। यानी कह रहा है, सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब देखिए कल्चर मीन्स सभ्यता, कल्चर मीन्स सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स वहाँ की सभ्यताएं, इवर चेंजिंग, इवर फॉलोइंग एंड एट इवर द सेम गंगा, मैंने कह रहा है लंबे सभ्यता का, एंड कल्चर, इवर चेंजिंग बदलती हुई, इवर फ्लोइंग बहती हुई, हमेशा बहती हुई, एंड एट फिर भी इवर सेम गंगा, वही गंगा। यानी कहने का अंतर है कि यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है, निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई, और फिर वैसी ही गंगा, गंगा सी रिमेंड्स मी, हमेशा याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पैक्स, माने स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढकी हुई, पैक्स भरी, पैक्स एंड द डीप वैली, गहरी घाटियाँ ऑफ हिमालय की गहरी घाटियाँ, विच आई हैव लव्ड, विच जिससे मैंने प्यार किया है, सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, जो सो मच इतना रिच पहुंचती है, एंड वास्ट विशाल प्लेन्स मैदानों में बिलो बहती है, वेयर माई लाइफ जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जो जहाँ पर मेरे कह रहे हैं कार्य बदलते। मेरा कहने का मतलब यह है कि वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की उन गहरी घाटियों और तथा बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता है, और समृद्ध तथा विशाल निचले मैदानों की, जहाँ पर मेरा जीवन की कार्य बढ़ते जाते हैं, बिन कास्ट बढ़ते जाते हैं। देखिए अब अगला है फोर्थ, आपको फोर्थ है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराती, एंड डांसिंग नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सुबह में, सुबह के सूरज के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती, एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मीन्स अंधेरी, एंड ग्लूमी मीन्स होता है अंधकार युक्त उदास, एंड डार्क एंड अंधेरा और ग्लूमी अंधकार युक्त, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और परिपूर्ण रहस्य से भरी हुई, अंधकार ग्लूमी और सूरज के प्रकाश में मुस्कुराती नाचती सुबह के मौसम में, एज द इवनिंग जैसे शाम
शैडोज फाल, मैंने शैडो मीन्स पेड़ की छाए, फाल पड़ती है। ए नैरो स्लो एंड ए ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, बर्ड बसमोट almost as the sea, and with something of the sea's power of destroy, the Ganga has been to me symbol and memory of the past of India running into the present and flowing on the great ocean of the future। कहने का मतलब, सूर्य के प्रातः कालीन में मुस्कुराती नाचती संध्या काल में आने पर अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई गंगा, शीतकाल में संकुचित मंद शोभायुक्त जलधारा और मानसून के दौरान एक विशाल गरजती हुई, यानी मानसून गरजती हुई लगभग सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली गंगा की विनाशक शक्ति रखने वाली मेरे लिए गंगा भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है, जो वर्तमान से होकर भविष्य की विशाल सागर की ओर प्रवेश करती है। थैंक यू माय डियर। नेक्स्ट वीडियो अगला रहेगा हमारा 5, इसके बाद यह चैप्टर एंड होगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आप लोगों के सामने ये गंगा चैप्टर पेश कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इस चैप्टर के बाद मैं चलाऊँगा एक लेसन है सुकरात, इसके बाद सुकरात चलेगा। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।